Welcome to BSc Live Classes official YouTube channel of BSc Academy Guwahati. In this video, I will be discussing the very important notifications upcoming, that is for IDBI Executive, and this video will be in bilingual, that is both in Hindi and as well as in English. दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, IDBI बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, IDBI बैंक का जो रिक्रूटमेंट आया निकला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन एस्पिरेंट के लिए जो दोज हु आर जॉब सीकर्स। तो यहाँ पे आपको जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये आपका रिसेंटली इसका जो फिलिंग ऑफ डेट है, ये आपका फ्रॉम जून, आपका ये जून 7 तक है दोस्तों। और इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है काफ़ी को लग रहा होगा कि सर ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, बट आप जब डिटेल्स में इसको रीड करेंगे तब समझ जाएंगे कि ये इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर SC इट इज़ 160, फॉर ST इट इज़ 67, फॉर OBC इज़ 255, फॉर EWS 103, फॉर UR 451। थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आप बने रहिए बस वीडियो में, लास्ट तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। नाउ डेज यू ऑल नो दैट कंपटीशन इज़ सो हाई कि आपको जो भी वैकेंसी मिले उसमें आपको टारगेट करना चाहिए। टोटल इज़ 103 और कुछ गिने चुने आपके PWD कैंडिडेट्स के लिए भी है दोस्तों। चलिए, ये जो वैकेंसी है टेंटेटिव है, यानी कि ऊपर नीचे भी ये हो सकता है। और इसी के साथ थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन। दैट मीन्स आपका जो एज क्राइटेरिया होगा वो आपका May 1 2023 तक होगा दोस्तों। ये कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट एज पर द क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा जो भी इसका कट ऑफ डेट है। और इसके साथ साथ ही जो आपका फ़ीस है वो हमेशा आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। और इसका जो डेट दी गई है, आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें, आप स्टार्टिंग से इसे फिलअप कर लीजिए। दैट इज़ May 24 to June 7, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना तो खाली फॉर्म फिल करने से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। जॉब तभी मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे। ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव मीन्स ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली 99% श्योरिटी विल बी दैट एग्ज़ाम डेट तो आपका 2 जुलाई 2023 यानी कि संडे को ही है, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली आप इसे फिल कीजिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ पैरामीटर्स। इसके क्या क्या होंगे, यानी कि इसके जो भी पैरामीटर्स है दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए। यानी कि एज क्राइटेरिया, दैट मीन्स एज क्राइटेरिया विल बी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपको मिनिमम जो एज है वो 20 and 25 है। दिस इज़ ओनली फॉर जनरल, okay, and you will get relaxation for OBC also. I think for OBC it is 3 years, OBC के लिए 3 years है दोस्तों, और SC ST के लिए 5 years है। चलिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर परसेंटेज एंड ऑल। जस्ट सिंपली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जस्ट सिंपली ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़, ठीक है, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। अब जैसे कि देखेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है दोस्तों, द अपॉइंटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में तो होगा, लेकिन आपका जो पे है वो ईयर बाई ईयर रिवाइज भी होगा। जैसे कि 1 साल के बाद आपका कुछ एक्सटेंशन भी करेंगे वो लोग, और ये एक्सटेंशन करते करते दोस्तों आपको 3 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा। जैसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा 1 साल के बाद, वो फिर से एक्सटेंड कर देंगे 2nd ईयर के लिए। आफ्टर द 2nd ईयर फिर से दोबारा एक्सटेंड कर देंगे 3rd ईयर के लिए। जब आप तीसरा साल आप कंप्लीट कर लोगे, दैट मीन्स सच अपॉइंटीज विल शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटीज एज अ असिस्टेंट मैनेजर। फिर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और आप परमानेंटली सेलेक्टेड हो जाओगे। दैट मीन्स आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूरेशन है वो चेंज होकर आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट में आप कन्वर्ट हो जाओगे। देखिए मेन आ जाते हैं मुद्दे के बाद, दैट इज़ मीन्स पेमेंट। आप लोग क्यों सभी के सभी क्यों जॉब करते हैं? पेमेंट के लिए। एंड फॉर मी मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन, और आई होप आप लोग के लिए भी होगा। जिनको मनी नहीं चाहिए वो आप चले जाए हिमालय में। देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में आपको मिलेंगे 29,000, ओके, दिस इज़ फिक्स्ड पे। 2nd ईयर में मिलेंगे आपको 31,000 एंड 3rd ईयर में मिलेंगे आपको 34,000। इन तीनों साल का एग्रीगेट आपको होगा। अगर 3 साल का आपने सर्विस किया, इसके बाद आप प्रोमोटेड हो जाओगे किस में, AM पोस्ट में, दैट मीन्स
असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में दोस्तों। तो आई होप मेरे हिसाब से ओवरऑल आपको आइडिया हो गया होगा। डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। और आई थिंक सिलेबस भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करते रहिए जो भी नीडी पर्सन है। चलिए मूविंग ऑन टू द सिलेबस टाइप। ओके, फॉर एग्जांपल जो भी इसका सिलेबस है दैट मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन मीन्स DI। ओके, एंड दिस इंपॉर्टेंट इज दैट देयर इज़ नो प्री एग्जाम, ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो भी आपका मेंस का होगा। एक है आपका लॉजिकल रीजनिंग प्लस DI प्लस इंग्लिश है आपका प्लस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड्स। एंड फोर्थ पॉइंट दैट इज़ जनरल इकोनॉमी। जनरल इकोनॉमी होगा दोस्तों, फिर बैंकिंग अवेयरनेस होंगे और कंप्यूटर IT भी होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट देर इज़ नो एनी सेक्शन और टाइमिंग ऑल्सो। यहाँ पे बस एक ही एग्ज़ाम होगा आपका, और वो भी आपका देर विल बी द कंपोजिट टाइमिंग। कंपोजिट टाइमिंग इन द सेंस पूरा का पूरा आपको 2 घंटा मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, 2 घंटा में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्ट दैट मीन्स 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स फॉर रीजनिंग एंड क्वांट, 40 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस। ओके, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे जो ज़्यादा वेटेज है वो आपका LRN DI का ही है, 60 क्वेश्चन, और ये क्वांट्स भी 60, यानी कि आपको 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। आउट ऑफ 200 मार्क्स 100 तो पूरा पूरा आपका क्या है, मैथ्स और रीजनिंग से ही है। तो ऑलमोस्ट सभी के सभी एग्ज़ाम में ही आपका 50% जो वेटेज है वो आपका मैथ्स और रीजनिंग से ही होता है दोस्तों। और यहाँ पे आप ये फ्लेक्सिबल है, यू कैन चूज़ योर टाइमिंग अकॉर्डिंगली। आप चाहे तो जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसके अकॉर्डिंगली आप कैपिटलाइज कीजिएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट मीन्स द अबव टेस्ट। ये सब कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों, आप देख लीजिए। आई थिंक इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होंगी, और मोर और लेस देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। नेगेटिव मार्किंग विल बी ऑफ 0.25 मार्क्स। ओके, नेगेटिव मार्किंग विल बी 2.5 मार्क्स। चलिए, तो यही थे वीडियो, और सेक्शनल कट ऑफ है डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव बैंक। तो ओवरऑल आपका यही था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी रॉन्ग होंगे उसके लिए आपका 1/4, देयर विल बी आई थिंक 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ओके, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि इसका जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज़ 0.25 मार्क्स। और इसके साथ ही साथ दोस्तों और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस ओवरऑल आई थिंक यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको यहाँ पे गिवन ही है, मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना ही चाहिए बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एज रिलैक्सेशन के लिए भी आप देख सकते हैं। ST SC के लिए आई थिंक 5 ईयर्स है, यस। और OBC के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 ईयर्स है। दिस इज़ फॉर ST SC फॉर 5 ईयर्स, एंड OBC के लिए 3 ईयर्स है। और यहाँ पे कुछ हैंडीकैप पर्सनस भी होते हैं जिनके लिए भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेंचमार्क डिसेबल का मतलब होता है मेनली आपके जो जितने भी PWD कैंडिडेट होते हैं उन सब के लिए। ठीक है, तो ये सभी ओवरऑल है दोस्तों। आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए और एक सफलता आप दिलाइए, जिससे आपके पेरेंट्स और सभी आपके भी घर में भी खुशहाली आए। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैक्सिमम क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए, बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।